हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा कि पार्क को डैश कैम वीडियो मिल जाता है और डॉक्टर हान की वाइफ कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे पार्क बहुत परेशान होता है कि उसने चौथे आदमी का नाम नहीं बताया, तो वो हान की वाइफ से पूछता है कि वो चौथा आदमी कौन है। और तभी मेयर भी आ जाता है, तो वो भी पूछता है उस चौथे आदमी का नाम। तो उसकी वाइफ बताती है उस चौथे आदमी का नाम। हान की वाइफ कहती है कि उस चौथे आदमी का नाम गोंगजी हॉन है। वो कहती है कि वो बहुत पावरफुल इंसान है और बहुत ताकतवर भी है। पार्क जिन-हो अपने ऑफिस में बैठ के उस वीडियो क्लिप को देख रहा होता है। उस वीडियो क्लिप में दिख रहा होता है कि उन तीनों ने उस डॉक्टर को कैसे मारा। तीनों लोग उस डॉक्टर से किसी पेपर पे साइन करवा रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसको ये लोग मार देते हैं। उसने कुछ पेपर्स भी रखे होते हैं जो वो उन तीनों को नहीं दे रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उन तीनों के हाथों मर जाता है। मरने के बाद वो तीनों उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। उसके बाद वो तीनों परेशान हो रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे पार्क जिन्हों परेशान हो रहा था कि उन लोगों ने उस चौथे शख्स का नाम नहीं लिया है। फिर पार्क उस नाम को सर्च करने लग जाता है जो हान की वाइफ ने बताया था, जिसका नाम गोंगजी हॉन होता है। इधर हम देखते हैं कि पार्क की वाइफ उसका वेट कर रही होती है। अभी तक पार्क ने ना कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया। उसका फादर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम उसका वेट कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं पार्क ने जिनसे लोन लिया होता है। वो लोग पार्क की वाइफ और उसके फादर इन लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पैसे ला के दो। इस बारे में पार्क की वाइफ को कुछ भी नहीं पता होता है। तब वो अपने फादर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि आपने मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। वो लोग उसकी प्रॉपर्टी सीज करना चाहते हैं। अब यहाँ मीहू का फादर पार्क को फ़ोन करके बता देता है कि कैसे वो लोग पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क गूगल पे सर्च कर रहा होता है उस आदमी के बारे में और मेयर की फ़ोन भी आ रही होती है। वो मेयर का फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, तो मेयर भी परेशान हो रहा होता है। पार्क को पता चलता है कि वो आदमी लोगों को खरीद लेता है, अपने पैसे से किस तरह लोगों से काम निकलवा लेता है। फिर पार्क वहाँ से अपने घर जाता है और घर में धीमे से एंटर होता है। फिर उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं और उसकी वाइफ भी आ जाती है। जब पार्क की वाइफ उस पर गुस्सा आने लगती है तो वो बहुत ही अपने आप को कूल शो करता है। पार्क कहता है कि ये सिर्फ 2 दिन का मामला है, उसके पास बहुत पैसे आने वाले हैं। वो मेयर के दिए हुए पैसे अपनी वाइफ को देता है और कहता है कि शावर लेने के बाद अभी हम ड्रिंक करेंगे। मीहू इतने पैसे देख के हैरान हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मीहू पार्क से नाराज होती है। वो अपनी वाइफ को मना रहा होता है कि कल हमारी एनिवर्सरी है, आज तो मत नाराज हो। तभी मीहू कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा नाम सबने बिग माउथ रखा है और तुम्हारा सही नाम रखा है। तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, काम कुछ नहीं आता तुम्हें। तो वो कहता है कि मतलब पापा ने तुम्हें मेरा नाम बता दिया है। तो चलो छोड़ो, कल हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं। कल मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिस दिन पार्क की एनिवर्सरी होती है। पार्क के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो गोंगजी हॉन को फोन करता है। एक्चुअल में वो चाह रहा होता है कि वो वीडियो क्लिप गोंगजी हॉन को दे दे और उससे बहुत ढेर सारे पैसे ले ले। गोंगजी हॉन वही जो चौथा शख्स है। इस तरह उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर पार्क गोंगजी हॉन को कॉल करके कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पार्क सीधा गोंगजी हॉन के पैलेस पे पहुंचता है। पार्क गोंगजी हॉन का पैलेस देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इसका पैलेस कितना ज़्यादा बड़ा है, ये कितना अमीर आदमी है, उसे कितना रहने में यहाँ पे मज़ा आता होगा। फिर वो सोचता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे लूँगा। पार्क अपनी लाइन प्रिपेयर करके आया होता है कि उसे वहाँ पे क्या बोलना है। फिर थोड़ी देर बाद गोंगजी हॉन वहाँ पे आता है कैजुअल ड्रेस में। पार्क उसे देख के काफ़ी हैरान होता है। तो गोंगजी हॉन कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, काम की बात करो। तो वो कहता है कि एक डॉक्टर के मर्डर केस के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, जो आजकल टीवी पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो कहता है कि मैं क्या करूँ, हाँ सुना तो है मैंने। तो पार्क कहता है उसमें किसी चौथे बंदे का नाम आ रहा है और कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो चौथा बंदा तुम ही हो। तब पार्क कहता है कि मेरे पास वो वीडियो क्लिप है जिसमें वो मर्डर हुआ है, चाहो अगर तुम चाहो तो वो क्लिप मुझसे खरीद सकते हो। तो वो कहता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो पार्क को कहता है कि अच्छा तुम कैसे कन्फर्म हो कि वो चौथा बंदा मैं ही हूँ। वो पार्क का कार्ड उठाता है और उसे फाड़ने लग जाता है और कहता है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे ब्लैकमेल करने का मतलब क्या होता है। तब वो कहता है कि तुम जो करना हो तुम कर सकते हो। तब पार्क कहता है कि ठीक है, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब गोंगजी कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, और पार्क वहाँ से चला जाता है। और तब पार्क मेयर को कॉल करता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता और वो कहता है कि ये क्लिप मैं प्रोसिक्यूटर को दे दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें वहीं पे दिखाया जाता है जब वो रात में डिनर के लिए जाता है अपनी एनिवर्सरी पे। और डिनर करते ही टाइम प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है और वो डैश कैम वीडियो देने जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे किसी ने ड्रिंक दी होती है, जिस ड्रिंक को पीने से उसे नशा होने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पार्क अपनी गाड़ी में जीवित होता है, खून से लथपथ होता है पूरी तरह। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।